ब्लूटूथ चला दो। चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कोशिका विभाजन। ठीक है, उससे पहले जिसने हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया, पीएस एकेडमी और पीएस चॉइस वीडियोज, हमारे चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपको लेकर चलते हैं कोशिका विभाजन की, और कोशिका विभाजन समझते हैं कि कोशिका विभाजन जो है वो क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसमें जो है किस प्रकार से विभाजन होता है, किस प्रकार से नहीं होता है, उसको हम बताएंगे। देखिए, हमारा क्या होता है, कभी भी विभाजन होता है किसी भी चीज का, तो उसमें होता क्या है, मान लिया सपोज हमारी एक कोई भी कोशिका है। ठीक है, अब ये कोशिका क्या है, जब ये पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाएगी, जब क्या होगा, पूर्ण तरीके से परिपक्व हो जाएगी, तब इसमें क्या होगा, ये दो भागों में क्या है डिवाइड हो जाएगी। क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक इधर बन गया हमारा, एक इधर बन गया, क्या हुआ, दो कोशिकाएं बन गई। ये हमारी क्या है, सेल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो चीजें बनती है, एक हमारी क्या होती है, ये वाली मात्र कोशिका होती है, और ये वाली हमारी क्या होती है, बताइए भाई, ये वाली क्या होती है, ये हमारी जो है संतत कोशिका होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, संतत कोशिका होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो कोशिका विभाजन होता है, इसको अलग अलग क्या है भागों में बांटा गया है। जैसे आप लोग देखते हैं कि चोट वगैरह लगती है, ठीक है, चोट लगती है हमारे, तो वो भी कोशिका विभाजन के द्वारा क्या होता है, ठीक होती है। ठीक है, चोट में क्या होता है, हमारे जब चोट लगेगी तो उसमें क्या होगा, जो हमारा ऊपर वाली सेल होती है वो डैमेज हो जाती है, नहीं हो जाती, तो वही चीज हमारी यहाँ भी है। तो उसके बाद आप देखेंगे जो लैंगिक जनन होता है, उसमें भी हमारा क्या होता है, कोशिका विभाजन का अहम भूमिका होता है। भाई जो जनन होता है, जैसे आप पढ़े हैं ह्यूमन में क्या होता है, हमारा कितना, अगर जो है मेल है, ठीक है, मेल की बात करें अगर हम, तो मेल में हमारा कितना होता है 23, यानी कि 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। और वही हमारे क्या है, फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी 23 यानी कि 46 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है कि जब हमारा क्या है, एक मेल है, एक हमारा क्या है, फीमेल है। ठीक है, अगर दोनों के बीच हमने क्या किया, क्रॉस कराया भाई, तो इसका क्या है, अगर यहाँ पे 46 है, अगर इसके 46 गुणसूत्र और इसके 46 जो है, ये 46 और 46 इसके आएंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, 92 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा, पूरा जो है मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। भाई अगर आप देखे हैं कोई भी अगर बच्चा होता है, मेल या फीमेल होती है, उसमें जो है 23 जोड़े या हमारे क्या है 46 जो है टोटल गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर एक भी गुणसूत्र इनमें से कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, हर एक का क्या होता है, अपना एक काम होता है, अगर एक भी ज्यादा हो जाए इसमें या एक कम हो जाए, तो क्या होगा, हमारा जो गुणसूत्र है, मान लिया 40 जो है 8 हो गया। ठीक है, या मान लिया 46 ये मिला, 46 ये मिला, तो हमारा कितना हो जाएगा, 92 हो गया। तो 92 का मतलब है जो बच्चा होगा, ठीक है, वो कैसा होगा, कहीं हाथ दोबारा निकल आएगा, 4 हाथ निकल आएंगे, 4 टांगे निकल आएंगी, है राक्षस नहीं होता है जैसे 2 सिरों वाला, ऐसे राक्षस वगैरह बन जाएगा भाई। तो इसीलिए क्या है, हाथ इसका आता है और हाथ क्या है, इसका आता है। ठीक है, दोनों का हाफ हाफ आता है, तभी क्या होता है, इसमें हमारा जो है जनन होता है। भाई अगर पूरे आ गए गुणसूत्र 46 इसका 46 इसका, तो 92 हो जाएगा, तो उसके क्या होगा, अतिरिक्त अंगों का विकास हो जाएगा। ठीक है, पता चला वो हवा में उड़ने लगा 1 मिनट में, जैसे उसका जन्म हुआ, जन्म होने के तुरंत बाद क्या है, हवा में उड़ने लगा है। तो वही चीज है। अब 23 में भी क्या होता है, 23 में भी हमारा एक जोड़ा जो है वो क्या होता है, यक्ष और वाई होता है। क्या होता है, यक्ष और वाई होता है। एक हमारा क्या होता है, यक्ष और यक्ष होता है। क्या होता है, एक यक्ष वाई होता है और एक हमारा जो है यक्ष और वाई होता है, यानी कि 22 जोड़े ये हमारे हो गए, और 22 में एक जोड़ा जो होता है ये हमारा यक्ष वाई और यक्ष यक्ष का होता है। ये हमारा जो गुणसूत्र होता है ये जनन वाला होता है, काय के संबंधित होता है, जनन वाला होते हैं। और जो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं, इनका कार्य होता है शरीर का निर्माण करना, या शरीर में जितने कार्य होते हैं उनमें भाग लेना। ठीक है, बट एक जो होता है ये हमारा बिल्कुल डिफरेंस होता है। इसी के कारण आप देखे होंगे कि क्या होता है, जो आदमी होता है या जो लेडीज होता है, मेल और फीमेल, नर और मादा, तो उसमें क्या होता है, डिफरेंस होता है।
डिफरेंस होता है नहीं होता? भाई आदमी के क्या होता है, दाढ़ी निकल आती है, लड़कियों के निकलती है नहीं निकलती है। इसके अलावा बहुत सारे चेंजेज होते हैं नहीं होते हैं। जो नर और मादा में जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता किसके कारण है, यही वाला जो गुणसूत्र होता है इसी के कारण होता है। ठीक है, अगर मान लिया सपोज क्या हुआ, ये यक्ष है और ये यक्ष है, अगर हुआ क्या ये वाला यक्ष इस वाले जो है वाई से मिल गया तो हमारा यक्ष वाई हो जाएगा। अगर मान लिया यक्ष वाला जो है यक्ष से मिल गया तो क्या हो जाएगा, यक्ष यक्ष हो जाएगा। जब यक्ष और यक्ष होगा तो हमारा क्या बनेगा, पापा की परी बनेगी। क्या बनेगी, पापा की परी बनेगी। अब ये क्या बनेगा, पापा का लल्ला बनेगा है? ये हमारा मेल बनेगा और ये हमारा क्या बनेगा, फीमेल बनेगा। लड़का होगा तो उसका क्या होता है, यक्ष वाई होगा तभी लड़का होगा। ठीक है, अगर यक्ष और यक्ष है तो क्या होगी, लड़की होगी, फीमेल होगी। ठीक है, वही चीज हमारी दिखाई जाती है जब क्या होता है, कोई चीज होती है, कोई चीज होती है। ठीक है, ठीक है, आगे हम चलते हैं। ठीक है, कि कोशिका विभाजन जो है यहाँ पे आते हैं। कोशिका विभाजन में देखिए होता क्या है, पहला हमारा है कि कोशिका विभाजन जो होता है उसके लक्षण जो है सबसे पहले किसमें दिखाई देते हैं, सर्वप्रथम जो है उसके लक्षण हमारे किसमें दिखाई देते हैं, केंद्रक में जो है दिखाई देते हैं। क्या होता है, केंद्रक जो होता है आपको मालूम है कोशिका के बीचों बीच में क्या होता है, केंद्रक स्थित होता है। अब यही क्या करता है, नियंत्रण वगैरह भी करता है। इसी के द्वारा हमें क्या है, कोशिका विभाजन के जो है लक्षण क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसमें कुछ चरण है जिसमें क्या होता है, इसको हम आगे समझेंगे। पहला हमारा इसका पॉइंट जो है, इसमें क्या होता है, देखिए कभी भी कोशिका विभाजन होगा, अगर कभी भी सपोज कोशिका विभाजन होता है तो उसमें दो कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, एक मात्र कोशिका होती है, एक हमारी जो है संतत यानी कि उसकी संतान होती है जो उसके द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। दो चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे हमारा होता क्या है, जो मात्र कोशिका है, ठीक है, साफ दिख रहा है नहीं, जो मात्र कोशिका है, ठीक है, मात्र कोशिका के ही हमारी क्या होगी, मात्र कोशिका के ही समान जो है वो हमारी संतान वाली कोशिका होगी। जो कोशिका बनेगी वो हमारी सेम क्या होगी, मात्र कोशिका के ही क्या होगी, समान होगी। पहली चीज ये है। ठीक है, जो मात्र कोशिका थी उसके हमारे क्या होगी, समान होगी। उसके अलावा जो गुणसूत्र की बात करते हैं, जो गुणसूत्र होंगे इसमें गुणसूत्र भी हमारे क्या होंगे, मात्र कोशिका के ही समान होंगे। जो नई संतान बनेगी उसमें जो गुणसूत्र होंगे वही गुणसूत्र क्या होंगे, मात्र कोशिका में भी होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई एक मात्र कोशिका है उसमें हमारा क्या है, मात्र कोशिका में जो है हमारे 20 जो है 3 गुणसूत्र हैं। पता चला इसके द्वारा जो संतान की उत्पत्ति हुई है उसमें हमारा कितना आ गया, 24 जो है जोड़े गुणसूत्र आ गए। ठीक है, तो मामला क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो वही चीज है हमारा, गुणसूत्र जो होंगे मात्र कोशिका के क्या होंगे, समान पाए जाएंगे। ठीक है, अगली चीज है हमारी कि इसमें जो है हमारा जो गुणसूत्र होते हैं मात्र कोशिका से क्या होते हैं, आधे होते हैं। जो अभी हमने पीछे बताया था, सपोज मान लिया 46 हैं, ठीक है, तो 46 में से क्या होंगे, 23 ही आएंगे। ठीक है भाई, नर और मादा दोनों होती हैं, तो 46 में से 23 इसके आएंगे और 46 में से 23 इसके आएंगे। ठीक है, और 23 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणसूत्र भी क्या होते हैं, इसमें आते हैं। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं कि हमारा जो है विभाजन है वो कितने प्रकार का होता है। पहला देखिए हमारा जो विभाजन होता है उसमें हमारा क्या है, सूत्री विभाजन। क्या है, सूत्री विभाजन हो गया। सेकंड हमारा जो है वो हमारा क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। उसके बाद हमारा थर्ड जो है वो हमारा क्या है, असूत्री विभाजन। ठीक है, हमारा क्या हो गया, सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन हो गया। देखिए इसके अलावा भी विभाजन होता है। ठीक है, ये हमारी बुक में क्या है, 3 है। जो हमारा सिलेबस है इसमें 3 ही विभाजन हम पढ़ेंगे। 3 ही है विभाजन,
भाई 4 तो नहीं है 5, वो बता देना, वो भी अभी समेट देंगे। हाँ, तो इसके अलावा हमारा जो है क्या है, एक मुकुलन होता है, बडिंग होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारा स्वतंत्र कोशिका का निर्माण होता है, कि जो है ये सारा होने के बाद जो है एक स्वतंत्र कोशिका बनेगी, ठीक है। नई जो कोशिका बनती है, भाई हर आदमी क्या चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, नहीं चाहता है? कि जो है माता पिता की जो पाबंदी है, गुरु जी की जो पाबंदी है वो हट जाए और हम क्या करें, आराम से अय्याशी करें, हैं भाई। हर बच्चा चाहता है नहीं, पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, माता पिता की लगाम लगी हुई है। तो वही चीज है, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा सूत्री विभाजन, ठीक है, कि सूत्री विभाजन क्या होता है, ठीक है। सूत्री विभाजन मालूम है किसी को क्या होता है, बताओ भाई, सूत्री विभाजन क्या होता है, बताओ। हम आज चलते हैं सूत्री विभाजन की ओर। भाई साफ दिख रहा है, देखिए ब्लैक बोर्ड में साफ दिख रहा है। देखिए सूत्री विभाजन की ओर आज हम चलते हैं। सूत्री विभाजन के लिए क्या क्या कंडीशन होती है उसको जानेंगे। सूत्री विभाजन के लिए सबसे पहले हमारी जो है कंडीशन है, ये जितनी भी कायिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाओं में होता है, क्या है पहला हमारा, जो कायिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिका, जितनी भी कायिक कोशिका है उनमें क्या होता है, सूत्री विभाजन होता है, ठीक है। सेकंड हमारा देखिए, ये जो यहाँ पे टॉपिक है, ये आपके ICR BHU और जो आपका कैटेड हो गया, यूपी कैटेड, उसमें भी क्या है काम में आएगा। ये आपका एग्रीकल्चर में तो है ही है, इसके अलावा ये बायोलॉजी में भी है, इंटर में, ठीक है। तो इसमें हम क्या, उसके बाद हमारा जो था सूत्री विभाजन जो है, इसकी खोज किसने किया था, इसकी हमारा जो है खोज किसने किया था, ये जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, खोज। इसकी खोज मालूम है किसने किया था, बताओ क्या है, W फ्लेमिंग। W फ्लेमिंग जो थे हमारे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, इसकी खोज किया था। सन क्या था, 1882, ठीक है। ये हमारा क्या था, सन था। इसमें क्या किया था, इन्होंने खोज किया। उसके बाद है हमारा यहाँ पे है मायोसिस, ठीक है, माइटोसिस है हमारा। माइटोसिस क्या होता है, बताइए माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस हम आपको बता देते हैं, आ गया है तो बताइए। देखिए जो सूत्री विभाजन होता है, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में, भाई इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अब आप क्या क्या किया, खाली हमने हिंदी का नाम इंग्लिश में ले दिया, आप कंफ्यूज हो गए। हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई जितने भी आपके वर्ड हैं, कम से कम इंग्लिश में पढ़ नहीं सकते हो, तो उनको इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में एक बार आप नोट्स में लिख लेना, जिससे बाय चांस नजर पड़ जाए तो आपको याद हो जाए। क्योंकि पेपर में क्या होता है, कभी कभी हिंदी का मीनिंग बिल्कुल अपोजिट चेंज करके दे देता है। हिंदी से इंग्लिश सरल है, हिंदी में नाम जो है चेंज करके दे देगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर इंग्लिश में याद है तो आप आसानी से उसे जो है कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आप क्या करिए, उसको जो है अच्छे से जो है लिखते हुए चलिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हुए चलिए। हर एक बच्चा जो पढ़ने वाला होता है वो खुद के नोट्स बनाता है, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। अगर चाहते हो बोर्ड पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, और बोर्ड के लिए आपका मात्र जो है 40-35 दिन बचा, मतलब मोटा मोटा जो पढ़ने के लिए है वही आप पढ़ेंगे, आप डीपली में नहीं जाएंगे। इस चीज को समझ जाइए आप, उतना अच्छा है, ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो सूत्री विभाजन है, ये होता क्या है, देखिए ये हमारी वह क्रिया है, ठीक है। लिखना चाहो लिख लो, या हम बोल देते हैं, ठीक है। वह क्रिया है जिसमें केंद्रक के क्रोमेटिन पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स लंबाई में
मध्य से दो भागों में विभाजित होकर संतत केंद्रक बनाते हैं। तो यही हमारी जो क्रिया है, ये हमारी क्रिया क्या कहलाती है? ये क्रिया हमारी जो है माइटोसिस जो है कहलाती है। माइटोसिस हमारा क्या होता है कि वह क्रिया है जिससे केंद्रक के क्रोमेटिन जो है पदार्थ से विशेष प्रकार के क्रोमोसोम्स के जो है लंबाई में मध्य से दो भागों में विभाजित होकर जो है संतत केंद्रक बनाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस बोला जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए इसे। हाँ, ठीक है। अब देखिए, सूत्री विभाजन में हमारे क्या होते हैं? कुछ स्टेप होते हैं। इसको अलग अलग जो है स्टेप में क्या बांटा गया है। देखिए, अब हमारा क्या है, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था अभी, तो अब सूत्री विभाजन में कुछ कंडीशन होती है। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इसको पूर्ण होने में जो है हमारा क्या 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, जो सूत्री विभाजन है हमारा, अगर ये पूर्ण होता है तो इसमें कितना समय लगेगा? हमारा कितना समय लगेगा? 2 घंटे का जो है इसमें क्या होता है? समय लगता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो है इसके 2 प्रमुख क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। जब भी सूत्री विभाजन होता है तो इसमें क्या होंगे? 2 स्टेप होंगे। 2 स्टेप का मतलब देखिए, अगर मान लिया हम यहाँ पे कोशिका बनाते हैं, इसी के अंदर आपको मालूम है हमारा क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हमारा विभाजन होगा सूत्री में, वो क्या होगा? वो हमारा इस केंद्रक में होगा। किसमें होगा? इस केंद्रक में जो है हमारा विभाजन होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड विभाजन होगा, सेकंड हमारा क्या है? कोशिका द्रव का विभाजन। उसके बाद जो विभाजन है हमारा वो क्या होगा? कोशिका द्रव में होगा। ठीक है, उसके बाद का विभाजन हमारा किसमें होगा? कोशिका द्रव में विभाजन होगा। ठीक है, जो केंद्रक में विभाजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। उसके बाद जो हमारा कोशिका द्रव में विभाजन होता है उसे साइटोकाइनेसिस क्या है बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? जब सूत्री विभाजन होता है इसमें कुछ कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है कि जब सूत्री विभाजन होगा तो इससे हमारी नई चीजों का निर्माण भी होगा। ठीक है, नई कोशिकाओं का भी निर्माण होगा। ठीक है, तो क्या होता है? वृद्धि के लिए ये आवश्यक होता है कि अगर किसी भी बच्चे की वृद्धि होती है, भाई बच्चा कितना होता है? इतना छोटा होता है, इतने से क्या होता है? पहलवान बन जाता है। बन जाता है नहीं? तो वही चीज है कि वृद्धि के लिए जो है ये विभाजन आवश्यक होता है। उसके बाद पुनर्जनन जो है उसके लिए होता है, टूट फूट की मरम्मत होती है। भाई अब टूट फूट गया, विभाजन ही नहीं हुआ, पता चले काने हो गए, लूले हो गए, लगड़े हो गए, जहाँ पे घाव है वहां पे क्या है? गड्ढा बन गया शरीर में है। तो भाई विभाजन नहीं होगा तो घाव भरेगा कैसे? आप भर जाएगा। तो जो हमारी टूट फूट होती है शरीर के अंदर, आपको मालूम है शरीर के अंदर बहुत सारी टूट फूट होती है। कोशिकाएं जो है डैमेज भी होती है, नष्ट भी होती हैं, उनकी जगह पे नई कोशिकाएं जो है निकल आती है। ठीक है, तो उनकी क्या है? मरम्मत भी हो जाती है हमारी। हमें मालूम नहीं पड़ता है कि भाई आपको दिक्कत नहीं देंगे, ये काम हम खुद कर लेंगे। जिनके जो है लड़के पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे होते हैं, कहते हैं हम अपने माँ बाप को दिक्कत नहीं देंगे, आराम से क्या है हम खुद ये सारा काम कर लेंगे।
आप लोग तो नहीं करते हो ऐसा, नहीं करते हो यानी कि बेकार हो। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं केंद्रक का विभाजन। ठीक है, शांत हो जाओ भाई। केंद्रक का विभाजन जो है अब ये किस प्रकार से होता है, उससे पहले हम जान लेते हैं जनन समय क्या होता है। कि जनन समय का मतलब देखिए, अगर जनन की बात आ जाए तो बड़ा जल्दी जो है, बहुत जल्दी आपका ध्यान क्या है, एक ही तरफ जाता है। अगर जनन की कभी भी बात आ जाए तो वही चीज है जनन समय, यानी कि अगर सिंपल बात में कहें कि जनन में लगने वाला समय क्या है, जनन में लगने वाला समय। अब यहाँ पे वो जनन नहीं हो रहा है जो समझ रहे हो, यहाँ पे हमारा जो है क्या है, दो कोशिकाएं जो है बट रही है, क्या है, बट रही है, अलग अलग क्या है, दोनों बट रही है। तो क्या है, दो भागों में बटने में लगने वाला जो समय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जनन समय बोला जाता है। अब इसमें क्या है, जनन समय जो है अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग प्रकार से क्या होता है, लगता है। जैसे सपोज मान लिया निम्न प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है 20 मिनट या इससे अधिक, लगभग इतना समय लगता है। उसके बाद स्तनपोषी जो जीव होते हैं उनमें जो है हमारा लगभग 20 घंटे या उससे अधिक भी क्या है समय लग सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्रक का जो है विभाजन किस प्रकार से होता है। केंद्रक का जो विभाजन है ये हमारा क्या होता है, दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में जो है इसे बांटा जाता है। पहला हमारा जो विभाजन होता है वो हमारा कौन सा होता है, विभाजनातराल जो है प्रावस्था, जिसे क्या बोलते हैं, इंटरफेस बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड इसी का जो विभाजन होता है हमारा उसे क्या बोलते हैं, विभाजन प्रावस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड प्रकार का जो इसका विभाजन होता है उसे क्या बोला जाता है, विभाजन प्रावस्था। ठीक है, ये बोला जाता है। तो पहला हमारा क्या हो गया, विभाजन तरह जो है तराल प्रावस्था, इसे इंटरफेस बोला जाता है। सेकेंड हमारा विभाजन प्रावस्था हो गई। अब देखिए जो हमारी इंटरफेस होता है इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम ये हमारा क्या है, केंद्रक में होता है। ठीक है भाई, हमने पहले ही पढ़ा है क्या है, केंद्रक का विभाजन, यानी कि सर्वप्रथम केंद्रक में जो भी चीज होगी वो केंद्रक में ही होगी। तो हमारा ये भी कहाँ होता है, केंद्रक में होता है। इसमें होता क्या है, विशिष्ट प्रकार के परिवर्तन और जो है महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। उसके बाद है इसके बिना जो है अगला विभाजन क्या है, संभव नहीं हो सकता है। भाई जब तक ये नहीं होगा तब तक अगला विभाजन कैसे संभव हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिया आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं, अब नीचे वाला आपके 4-5 डंडे हैं ही नहीं, लास्ट वाला बिल्कुल है, तब भाई लास्ट वाले से क्या फायदा है। भाई नीचे वाला है तो क्या करोगे, खड़े होके डंडों पे कूद के पकड़ के तब भी चढ़ जाओगे। अब जब नीचे से नहीं चढ़ पाओगे तो ऊपर कहाँ चढ़ोगे। तो वही हमारा क्या है, इसमें जो है जब तक ये विभाजन नहीं होगा तब तक इसके आगे वाला विभाजन जो है संभव नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा क्या होता है, 90 से 95% समय लगता है। बाकी का जितना समय जो है वो 2 से 10% हमारा 5 से 10% समय है वो अन्य विभाजन में लगता है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारी क्या होती है, 4 जो है प्रावस्थाएं होती हैं। इसमें क्या होती है, 4 जो है प्रावस्थाएं होती हैं। पहला हमारा जीवन हो गया, यश हो गया, G2 हो गया, उसके बाद यम हो गया। ये हमारी क्या है, 4 प्रावस्थाएं। जी का काम क्या होता है, कोशिकीय पदार्थ की